अच्छा, सबसे पहले ना आप लोग ये वाली वीडियो देख लें, उसके बाद जो ना हम बात कर लेते हैं। अब क्या होगा, बीसीसीआई दो चीजें करेगा, एक आईसीसी जाएगा कि बताइए जी, एक जाएगा वो एशियन क्रिकेट कम्युनिटी में, बताइए जी। अब आप जानते हैं कि ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयर होती है वो कोई आपके नाम पे नहीं होती। आप इलेक्शन जीत के नहीं आए हैं, वो बाय चेयर रोटेट होती है। पहले इंडिया की बारी थी, अब पाकिस्तान की बारी है, कल को श्रीलंका की बारी होगी, बांग्लादेश की बारी होगी। लेकिन अब बीसीसीआई बाकी एशियन मुल्कों के साथ बैठकर ये तय कर लेगा। और मोहसिन नकवी को अब मुझे नहीं लगता कि अगर वो ट्रॉफी खुद से ना दें, मुझे लगता नहीं है कि वो बच पाएंगे। आई थिंक उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है वो छोड़नी ही पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, इस बंदे को ना मैं भी पर्सनली, मेरा भी फेवरेट था, इसको भी मैं पसंद करता था। ठीक है, काफ़ी पाकिस्तानी लोग भी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, आपको पता होगा इस चीज़ का। तो काफ़ी बड़ा नाम था इस बंदे का। लेकिन वो चीज़ ना इस बंदे ने अभी खो दी है। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये सरासर इसकी बात गलत है कि भाईजान देखो, हमने कब मना किया आपको कि आप लोग ट्रॉफी ना लो? हम तो देने के लिए रेडी थे, ग्राउंड में भी देने के लिए रेडी थे, अभी भी रेडी हैं, आके तुम लोग ले लो, बात ख़त्म। तो हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है। तो ये फालतू में ना बात को बढ़ा रहे। अब ये धमकी दे रहा है कि भाई मोहसिन नकवी का ना जो एशियन प्रेसिडेंट है, ये इसके हाथ से जाएगा, इसको ये कुर्सी इससे छीनी जाएगी। देखो, ये बेसिकली ये लिमिट होती है, एक टाइम होता है इस कुर्सी का। ठीक है, तो ये हर मतलब कंट्री का, जितनी भी एशियन कंट्रीज है वो उनका बारी बारी आता रहता है। पहले तुम्हारा जयेश यादव, अभी है वो नहीं है ना बेसिकली। तो इसका भी टाइम जब चला जाएगा ख़त्म हो जाएगा। और पहले ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में थे हम लोग और तुमसे हम डरते थे पहले। सही सी बात, सीधी जो बता दूँ, 2023 का जो एशिया कप था उसमें हमारा होस्ट हम थे, पाकिस्तान था। ठीक है, और उसके अलावा तुम लोगों ने उसको जो ना श्रीलंका में करवाया, आधा दुबई में करवाया, इधर उधर करा के सारा मज़ा ख़राब कर दिया उसका। ठीक है, और तुम्हें हमें मतलब तुम लोगों ने हमें जो ना लालच दिया कि भाई हम 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसमें भी तुम लोग बेशक नहीं आना, हम बाहर लेके जाएंगे उसको। ठीक है, और उसके बाद जब वो आया वर्ल्ड कप आया, तो ओडीआई जो वर्ल्ड कप था, ठीक है, सो वो जब आया तो फिर भी तुम लोगों के पास हम लोग आ गए, क्योंकि वो उस टाइम मजबूरी थी हमारी। ठीक है, जैसे तैसे करके फिर तुम्हारे पास हम आ गए। ठीक है, तो वो तब पहले चलता था। अब जो ना हम लोग क्लियर हैं और बिल्कुल साफ़ है, मैं आपको बता दूं। अब तुम लोग कुछ भी करो, कैसे भी करो, भाई ट्रॉफी आके तुम्हें हमसे लेनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सो अब देखो, तुम्हें ये होता था ना कि हम जो ना आईसीसी है हमारी, ये है वो है। अब तुम्हारा वो बांदर जय शाह कुछ करे, करके दिखाना, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारा मैटर ही साफ़ है भाई। तो जो एक एसीसी चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है एसीसी का, तो उस बंदे से तुम ट्रॉफी नहीं लोगे तो किससे लोगे? तो अब मैटर ही क्लियर है भाई, आके ले लो, बात ख़त्म। तो यही सारी चीज़ें। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये बड़वा जो भौंक रहा है, ठीक है, तो ये पहले ठीक था, अब ये भी गोदी मीडिया के पास चला गया। ठीक है, वो भी इसके हाथ में आ गया अब। तो हालांकि इसका बनता नहीं था इस तरह बोलना, लेकिन इनकी भी तो मजबूरी है ना। तो आगे जो भी बंदा कोई अगर सच बोलता है, इनके पास कुछ भी बोलता है ना, तो उसको जो है ना डरा धमका के ऐसा वैसा बोल के फिर वो काबू में कर देते हैं, जितनी भी गोदी मीडिया है इनकी। स्पेशल इनकी जो हुकूमत है मोदी सरकार की, ठीक है, वो भी इनको इधर उधर करके मतलब अपने पास रख लेता है। इस वजह से ये लोग मतलब मुकर जाते हैं और अपने मौक़िफ़ से हट जाते हैं, यही चीज़ें हैं। ठीक है, इस वजह से इस बेचारे की भी रोज़ी रोटी है और इसकी भी मजबूरी है, तो अब बंदा क्या बोल सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो बड़ी बात ये सामने आई है, पहले मैंने भी इसको मजाक में लिया था, मैं भी नहीं समझ रहा था कि भाई हो सकता है ये झूठ हो। लेकिन अब जो है ना ये कंफर्म हो गया है कि भाई मीटिंग हुई है एक पाकिस्तान की। ठीक है, मोहसिन नकवी था उसमें, और भी काफ़ी लोग थे, आकिब जावेद और आगा सलमान, रिजवान वगैरह सारे लोग बैठे थे। तो बेसिकली सबसे पहले जो बात की उसने, मोहसिन नकवी ने, वो ये बोला कि भाई मैं सबसे पहले ना बाबर के साथ मैंने बात की। ठीक है, उससे मैंने पूछा कि क्या ख्याल है आपका। तो भाई बाबर ने ये बताया कि भाई मैं एज अ कैप्टन जो ना टीम को कंटिन्यू नहीं रख सकता, बाकी बेशक अगर तुम लोग मुझे वापस लाना चाह रहे हो टीम में, जो कि ऑफिशियली मतलब उसमें टेस्ट स्क्वाड में तो है, आगे वनडे वगैरह में वो देखना पड़ेगा। कि भाई बाबर ने कहा है कि मैं जो ना कैप्टन कंटिन्यू नहीं रख सकता, बाकी टीम में खेल सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है ना अब ये बात कंफर्म हो गई है कि भाई ओडीआई में जो है ना कैप्टन करेंगे रिजवान को, और टेस्ट में करेंगे शान मसूद को, जो कि ऑलरेडी है, आपको पता होगा इस चीज़ का। और T20 की रही बात, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि
T20 कैप्टन जो ना आगा को ही कंटिन्यू रखेंगे, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। क्योंकि आज जो मीटिंग में था ना आगा, क्योंकि अगर किसी भी कप्तान को जब हटाया जाता है ना, वो इस तरह की मीटिंग्स वगैरह में नहीं होता, उसको पहले ही पता चल जाता है कि भाई मुझे हटाया जा रहा है, और उसको बुलाते भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आगा भी नज़र आया, क्लिप आप लोग देख लो, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं। हमने अपना इंटरनली मुशावरत शुरू की। मैंने 5 मेंटोर्स के साथ और 5 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स के साथ इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन की, और सब लोगों का ये तकरीबन मुश्तरका ये राय थी कि रिजवान जो हैं वो बाबर के बाद कैप्टन बनने चाहिए, और आगा जो है वो वाइस कैप्टन। तो ये मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी की मेजॉरिटी का ये डिसीजन था, और हर एक ने अपनी अपनी अलग-अलग राय दी। और उस सारी राय को देखते हुए मैं डेफिनेटली मेरी रिजवान से फिर कल तफसीलन बात हुई, डिटेल में मुलाकात हुई, और ये सिलेक्टर्स वगैरह की भी इनके साथ बातचीत चल रही थी, फिर सलमान से भी बातचीत हुई। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि ये कैप्टनसी जो है ये रिजवान के सपोर्ट करें, और मेरी ये नेक ख्वाहिशात और दुआएं कि अल्लाह ताला इन दोनों को और पूरी टीम को और सिलेक्टर्स को कामयाब करें। जो सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे। अच्छा जी, क्लिप आपने देख ली। तो अब बात ये है कि मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप आ रहा है ना, उस तक जो ना ये आगा कोई T20 का कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया की जितनी भी टीमें हैं ना, उसमें यही सब है कि मतलब न्यू टैलेंट को वो लोग मौका दे रहे हैं, न्यू टैलेंट उनका खेल रहा है T20 में। ठीक है, बेशक उनकी टीमें हार रही हैं, जीत रही है, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो खिला ही रहे हैं अपने मतलब यंग लड़कों को, क्योंकि T20 फॉर्मेट ही ऐसा है ना। हालांकि टीम तो अच्छी थी, लेकिन हमारा वही पुराने वाला मिडिल ऑर्डर वगैरह ये नाकाम चल रहा है, यही मसला है। बाकी तो टीम अगर देखी जाए ओवरऑल अच्छी है, लड़के सारे खेलने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे गंदे अंडे हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, जैसे कि फ़खर जमान है। तो इसको अभी चाहिए था कि अच्छे तरीके से खेले और ख़ुद को जो है इम्प्रूव करे, और ख़ुद को दिखाए कि भाई मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो हो सकता है टाइम के साथ इनको पता चल जाए। हम हमेशा आपको पता है पॉजिटिव ही सोचते हैं, मतलब बुरा बोला नहीं कह सकते। इट्स ओके, कोई मसला नहीं। और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि ये भी कंफर्म हो गई कि भाई आकिब जावेद को जो ना चीफ सेलेक्टर से हटाया जा रहा है, और जो ना सरफराज अहमद को लाया जा रहा है। ये एक अच्छी खबर हो सकती है हमारी टीम के लिए। वो इससे जो ना पर्सनली मैं भी थोड़ा बहुत खुश हूँ कि भाई ये बात ठीक है, ऐसा करना चाहिए। हालांकि कप्तानी सरफराज की बहुत अच्छी थी, सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीफ सेलेक्टर अच्छा है। लेकिन यार ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि तुम लोग वही गंद घुसा देते हो, चाहे चीफ सेलेक्टर कोई भी हो, लेकिन मर्जी फिर भी तुम्हारी चलती है, फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों का। ठीक है, सो एनीवे आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।